मीडिया की खबरें कितनी सच होती कितनी झूठ है सबको पता है। हमारे घर में न्यूज देखना बंद कर दिया लोगों ने। हम इंसानों की हॉस्पिटल में तो तुम लोग सुधार पाए नहीं, तुम लोग जानवरों को हॉस्पिटल में ठीक करोगे। उन्होंने बोला कुत्ते उठाओ जेल में डाल दो। जानवर से कैसे प्यार कर रहा, तू तो मुर्गा खाता है। मुर्गा मीट बंद होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि गाय को उठा के गौशाला में डाला जाए, एक बार आप विजिट तो करिए गौशाला में जाके। हम तो इतना गौशाला में विजिट करें, वहाँ की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, उनके पास खड़ी होने की जगह नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 3 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको लेकर जो है प्रोटेक्ट किया था। और उसके बाद जो है वहीं से जितने भी पशु प्रेमी हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे, डिटेन हुए, उनके साथ दिल्ली पुलिस निर्भरता करती हुई दिखाई दी। तो आज जो है यहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। पूरे बैनर पोस्टर लेके आए हैं कि नो डॉग नो वोट। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेंद्र है, मैं दिल्ली से हूँ। और क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे प्रदर्शन करके आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदले? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात मैं थोड़ा सा आपको सुधार करूंगा। आप आवारा नहीं, ये कम्युनिटी डॉग्स हैं, ये हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं। आवारा का मतलब तो ये है कि बाहर से आ जाए, ये उन्हीं का है। स्ट्रे रोड ये सब उनको वहीं पे जीने का हक है। दूसरी बात, ये प्रदर्शन करना ना हमें भी नहीं अच्छा लगता। हमें ना जबरदस्ती यहाँ पे उतरने पे मजबूर किया गया। आपने सुओ मोटा चला दिया, आपने मार भी दिया और मुंह पकड़ लिया कि दर्द भी ना हो और रो भी ना था। आप ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको खबरें ऐसी आई हैं जिसमें जो कुत्ते हैं वो डॉग बाइट के शिकार बने, उनको रेबीज वगैरह हुआ, उसके लिए ही तो कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो ये खबरें आई है ना सारी मीडिया से आई हैं। मीडिया की खबरें कितनी सच होती कितनी झूठ है सबको पता है। हमारे घर में न्यूज देखना बंद कर दिया लोगों ने, फेक न्यूज देख देख के। क्योंकि अब देखो इन्होंने पता क्या रेबीज में क्या काउंट कर लिया, मंकी काटे तो भी रेबीज हो गया। ठीक है, अगर एक रेबीज हो रहा है उसको एक बंदे को 4 वैक्सीनेशन लगती है तो कितने काउंट हो गए? 4 रेबीज। ऐसे ऐसे कर तो इन्होंने झूठा डाटा क्रिएट किया है जिसका कोई सर नहीं है पैर नहीं है। और दूसरी बात, आप करोगे क्या इनका? अगर रेबीज से रोकना है आपको तो आप नसबंदी पे ध्यान दीजिए, वैक्सीनेशन पे ध्यान दीजिए। जो करोड़ों रुपए एमसीडी को मिले थे उसको गवर्न किया है ना इन्होंने, उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए और उनको टाइट कीजिए कि दोबारा से ये मुहिम चलाएं जिसमें नसबंदी और स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन पे ध्यान दें। अपने आप 2 साल में 2.5 साल में सारे कुत्ते कम हो जाएंगे, ना पैदा होंगे ना बढ़ेंगे। मारना सोल्यूशन नहीं है ना। ये तो वही बात होगी ना, गरीबी हटानी तो गरीबों को ही मार दो। आपने रेबीज करके कुत्तों को ही मारने लग गए। ये मुद्दा सिर्फ कुत्तों का नहीं है, ये गाय का भी है, भैंस का भी है, सबका है। ये जो ऑर्डर आया ना इसमें कुत्तों के उठाने के लिए, कैटल्स भी उठेंगे इसमें। आप कैटल्स को डॉग्स को उठा के क्या करोगे? अरे भाई कुछ जवाब तो दो। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रखने का कुछ नहीं, अरेंजमेंट, चारा पानी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हम इंसानों की हॉस्पिटल में तो तुम लोग सुधार पाए नहीं, तुम लोग जानवरों को हॉस्पिटल में ठीक करोगे। शेल्टर बनाएंगे, एक बिल पास करेंगे, उसके बाद जो है सारे जो भी कुत्ते होंगे वो सुरक्षित होंगे। इस बात आप गवर्नमेंट ने क्यों बैन लगाया है जो ग्रीन पैरेट है इन सबको घर में रख के पिंजरे में रखने के लिए? क्योंकि आजाद घूमने वाले पक्षी हैं, इनको आप कैद में रख के इनकी उम्र आधी कर दे रहे हो, इनको मरने पे तो मजबूर कर दे रहे हो। आप किसी को पिंजरे में रख दोगे। आप कोरोना काल में देखो, हम लोग थोड़े टाइम के लिए ना बंद हो गए थे अपने घर, हमें जेल जैसा लगने लग गया था। और उसके बाद अब तुम सेम चीज जानवरों के साथ कर रहे हो। उनको आजाद घूमने दो भाई, जीने तो उनको वहां पे, जो भी चारा कचरा खा रही है उनको उतना रहने दो। आपको व्यवस्था करनी है ना उनके लिए, चारे का, खाने का, स्टेरिलाइजेशन का, नसबंदी का, ये करो। आप नसबंदी में कामयाब हो गए ना, सारे कुत्ते अपने आप कम हो जाएंगे 1.5-2 साल में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय है। कहाँ से? मैं रजौरी गार्डन से। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली में सभी आवारा कुत्तों पर जो है रोकथाम के लिए, एंटी रेबीज के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, जिससे आप लोग की जो है फीलिंग्स हर्ट होती है। ऐसा क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं? आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है तो सुप्रीम कोर्ट ने एंटी रेबीज का ऑर्डर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि पशुओं को, शानों को, कुत्तों को उठा के जेल में बंद कर दो। ठीक है, जो कि इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक क्यों है? अनसाइंटिफिक इसलिए है
कि आज भाई साहब हमारे 9 स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स नसबंदी केंद्र जो हैं एमसीडी से एफिलेटेड, उन्होंने नसबंदी बंद कर दी। आपको पता था? नहीं पता। क्यों कर दी नसबंदी बंद? इसलिए कर दी कि एमसीडी ने 13.5 करोड़ रुपए, 14 करोड़ के करीब वो फंड्स रोक दिए। जब उन्होंने नसबंदी के फंड्स रोक दिए, 1000 रुपए कुत्ता एमसीडी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो 3,500 रुपए भाई साहब कुत्ता एमसीडी अफोर्ड कर सकती है? लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल लेटर एंड स्पिरिट में क्यों फॉलो नहीं हुआ। उधर आ जाइए एक सेकंड। अच्छा, तो यहाँ पर बातें एक और भी तो आगे शामिल होती है ना कि जितने भी पशु प्रेमी हैं, कोर्ट ने कहीं इतनी प्रोसीडिंग में पूछा एमसीडी से की स्टेरिलाइजेशन क्यों नहीं की? You can come in close. नहीं, also you don't have उन्होंने to बोला sit कुत्ते like उठाओ space. जेल में डाल दो। Please use this space. हमारे कंपैशन भाई साहब हमारे खून में है, हमारे बाबा दादा परदादा ने कंपैशन सिखाया है। Just be इस देश की नसों में कंपैशन है, भारत कंपैशन के बेसिस पे बना है। वहीं पर अगर बात करी जाए कि जितने भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, जितने भी एक्टिविस्ट उतर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पेट लवर है, एनिमल लवर नहीं है। मुर्गा खाते हैं, बकरा सर खाते हैं। सर एक मिनट सर, मैं बकरा नहीं खाता, मैं vegan हूँ। मैं मुर्गा नहीं खाता, Everybody लेकिन was इस आर्ग्यूमेंट को छोड़ के हम एक मिनट आप इधर, इस आर्ग्यूमेंट को अगर हम छोड़ के अगर हम करें, सपोज कोई नॉनवेज खाता है जो कि मेरे हिसाब से अपराध है, मेरा मानना है, लेकिन अगर कोई नॉनवेज खाता है वो किसी जानवर से प्रेम नहीं कर सकता। ये क्या बेतुका बात है यार। कोई जानवर से प्यार करना पाप है आज के देश में? अगर कोई जानवर से प्यार कर रहा है, मैं नहीं खाता, लेकिन चलो जो खाता है उसको हम ताने मारेंगे, तू जानवर से कैसे प्यार कर रहा है, तू तो मुर्गा खाता है। मुर्गा मीट बंद होना चाहिए, लेकिन ये ताना मारना भी गलत है ना। किसी के दिल में कंपैशन है, हमें उस कंपैशन को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ताने नहीं मारने में समाज को सुधारना है। क्राइम कैसे खत्म होगा? मर्डर, रेप, ये कैसे खत्म होंगे? सर साथ में ना छोटे बच्चों को ना बिगनिंग से अगर हम पकड़ेंगे ना स्कूल से और उनको सिखाएंगे, जैसे मैं वीगन हूँ अभी लास्ट 9 ईयर्स से, तो ये चेंज आता है। पहले हम डॉग लवर बनते हैं, क्योंकि डॉग बड़ा कॉमन आपको दिखाई दे जाता है ना, तो घर में आप पालते हैं ना उसको, जैसे आप पालते हैं तो आप पशुओं की पीड़ा को समझते हैं। तो जब आप पशुओं की पीड़ा समझते हैं तो फिर दूर से पशुओं को भी समझना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुत्तों के लिए सड़कों पर उतर गए, मगर और भी तो जानवर है, गाय भी है, गाय भी रोडों पर। तो गाय के लिए भी काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यही बोलती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गाय को भी उठा लिया जाए सड़क से। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट से मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आप बोलते हैं कि गाय को उठा के गौशाला में डाला जाए, एक बार आप विजिट तो करिए गौशाला में जाके। हम तो इतना गौशाला में विजिट करें, वहाँ की कंडीशन इतनी वर्स्ट है, उनके पास खड़ी होने की जगह नहीं है, वहाँ का ट्रीटमेंट सेंटर वर्स्ट है। इंडिया नंबर 1 बीफ इंडस्ट्री कैसे बन रहा है? मतलब गवर्नमेंट जो चीजें बोल रही है कि हम डॉग्स के लिए करेंगे, हम एनिमल्स के लिए जो करेंगे, पर उनके पास धरातल पे नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। शेल्टरों में कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। पहले शेल्टर है नहीं, जो प्राइवेट छोटे मोटे हैं, इतनी बुरी हालत है। ये जमीन से जुड़े जानवर है, ये जमीन से जुड़े हुए जानवर हैं, इनको हम जेलों में डाल देंगे, मर जाएंगे। और इस ऑर्डर से होगा क्या जब शेल्टर नहीं है? सर जब शेल्टर नहीं है, इस ऑर्डर से होगा क्या? इस ऑर्डर से ये होगा, जो गार्ड होंगे हॉस्पिटल के, बाकी जगहों के, वो डंडे मार मार के कुत्तों को निकालेंगे। म्यूनिसिपैलिटी आएगी, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जस्टिफाई करना है, वो वहाँ कुत्ते पकड़ के दूसरी जगह छोड़ देगी। कुत्ता डरा होगा, कुत्ता घायल होगा, कुत्ता एग्रेसिव होगा, कुत्ता और काटेगा। ये प्रॉब्लम बढ़ाने की है। इस ऑर्डर से ये जो हुई है, इससे स्टेरिलाइजेशन आज की डेट में दिल्ली में बंद हो गई है सर। आप समझिए, जो प्रोसेस था वो बॉस पे आ गया है। जैसे हमारी संस्था विंग्स एंड टेल फाउंडेशन से हूँ मैं, तो हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हम इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव्स करवा रहे हैं कॉलोनी में। जैसे हमारी कॉलोनी निजामुद्दीन ईस्ट है, उसका एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट में हमारे जजेस वगैरह ने भी दिया था और हमारे जो लॉयर्स है उन्होंने भी दिया था, तो उसको रोल मॉडल माना गया है। अगर हम उसको फॉलो करें, हम एबीसी रूल्स को फॉलो करें, हम डॉग्स को स्टरलाइज करवाएं, वैक्सीनेट करवाएं, उनको रिलीज करें और प्रॉपर उनको खाना दें, डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई मुद्दा ही नहीं है तो अगर देखा जाए तो सर है ऐसे कि प्रदर्शन करके लोगों के अंदर
जागरूकता ऐसे फैला कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जो ये फैसला है वो बदल लेगा, पर वहीं पर ये बात रही। और दूसरी बात ये रहती है कि काफी सारे मुद्दे ऐसे हैं राजनीतिक जिनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का भी कहना यही रहता है कि मुद्दे दबाने के लिए जो है कुत्ते को ले आए। हाँ जी, राइट। हमारे यहाँ भी पॉल्यूशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट करता जा रहा है। कई जगह वोट चोरी हो रही है, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट करता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉग्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी है ना, इसको आप बंद कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा सनातन धर्म है, वो तो कहता है ना कि 3 रोटी होती है, गाय की होती है, कुत्ते की होती है, एक पक्षी की होती है। तो हम उस चीज को फॉलो करें ना सर, को एग्जिस्ट करे। सबसे पहला जानवर कहते हैं ना, युधिष्ठिर के साथ जो स्वर्ग में गया था कुत्ता ही गया था, तो वो परंपरा हमारी कहाँ गई? सर आप ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन का जो फंड था एमसीडी ने, जो कि बीजेपी की है, स्टेट में भी बीजेपी है, सेंटर में ट्रिपल इंजन हो गई। ट्रिपल इंजन ने दिल्ली के अंदर नसबंदी और वैक्सीनेशन के टीकाकरण रेबीज के अगेंस्ट, जिसके ऊपर सब रोते हैं रेबीज, उसके फंड्स क्यों बंद कर दिए? ये मेरा सरकार से क्वेश्चन है, जो ये रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी को लड़ने के लिए इन्होंने फंड्स क्यों रोक दिए? और जो टीकाकरण और नसबंदी केंद्र से हैं सरकार से एफिलेटेड, उन्होंने कुत्ते लेने बंद कर दिए क्योंकि उनको पैसा देना सरकार ने बंद कर दिया। हमारी प्रकृति में क्या है? हमारा ये होना चाहिए ना, कुत्ते कम हो। कुत्ते कैसे कम होंगे? नसबंदी से होंगे या नहीं होंगे? बात तो ये भी आती है ना कि कुत्ते को जो फीडिंग करते हैं वो भी चिकन या नॉन वेज ही करवाते हैं। मतलब एक जानवर को भरने के, एक जानवर का पेट भरने के लिए मैं बता देता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत लोग नॉनवेज खिलाते हैं, मैं दूध ब्रेड खिलाता हूँ क्योंकि मैं नॉनवेज के, मेरी जो आइडियोलॉजी है वो अगेंस्ट है। अगर वो नॉनवेज खिला रहे हैं, उनको नॉनवेज के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, और हैं, दैट आई टोटली एग्री विद। आप समझ रहे हो? लेकिन वो जो नॉनवेज खिलाते हैं ना सर, वो भी मैं बता दूं क्योंकि मैं काफी डॉग्स को फीड करता हूँ, बहुत लोगों को, फीडर्स को जानता हूँ। वो जो छाटन होती है, मेरे को तो पता नहीं था, और पता चलते हैं, जो वेस्ट होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता, वो उनको 20, 30, 40 रुपए किलो पे, जो आप लोग, हम इंसानों ने कत्ल खाने जो खोल रखे हैं, जो इंसानों के लायक नहीं है मीट, वो मीट उठाते हैं, उसको चावल में उबाल के जानवरों को खिलाते। बेसिकली इट इज वेस्ट मैनेजमेंट इनडायरेक्टली। नहीं खिलाना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये कोई है नहीं ना कि आप चिकन खिलाते हैं तो इनको जेल में डाल दीजिए। आप समझे मेरी बात? इनको जेल में डाल दीजिए, इनकी नसबंदी। आप सपोज इधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, कितने कुत्ते आप उठा के इस एरिया से, आपके पास शेल्टर ही नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास मैन पावर नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप समझे मेरी बात? कुत्तों को डंडे पड़ेंगे, लट पड़ेंगे और क्रूएल्टी बढ़ेगी। कोई बेचारा कुत्ता गलती से किसी कैंपस में खुल जाए, या कोई बेचारा कुत्ता गलती से हॉस्पिटल में घुस जाए, उसको क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या होगा? उसको डंडे ही पड़ेंगे ना। सरकार को सोचना चाहिए। तो अभी आपने देखा सुना, जो यहाँ पर जितने भी, चाहे वो वेलफेयर के हो, चाहे वो सोसाइटीज के हो, चाहे वो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए, असल में ही पशु प्रेमी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार को विचार करना चाहिए और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो काला फैसला है इसको वापस लेना। इस पे आपकी क्या कुछ है राय, हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिल्ली से अभिषेक से।